हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं सर कि जो आप लोग के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आपके यहाँ पे एलाइड हेल्थ केयर यानी कि जिसको आप लोग पैरामेडिकल के नाम से जानते थे, उसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। मैंने कल आपको वीडियो बनाया था जिसमें बताया था सर कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, लेकिन अब उस लास्ट डेट को बढ़ा के आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 14/6/26 तक कर दिया गया है। अब आप लोग क्या कर पाओगे, 14 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। बात क्लियर है? यानी कि आप लोगों के पास लगभग आप मान चलो 10 दिन का टाइम आपको एक्सटेंड कर दिया गया। आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना। बोलोगे सर किसको ये एलाइड हेल्थ केयर का फॉर्म भरना चाहिए, तो आप लोग को बता दें जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे आप लोग मेरिट से यानी क्लास आप 10th में आपके 12th में आपका अच्छा नंबर है, आपने अच्छा नंबर यहाँ पे लाया हुआ है बोर्ड में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। फिर आप लोगों के मन में डाउट एक है सर, मैं अगर मेरी 70% है, मेरा 65 है, मेरा 55 है, तो क्या मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा? तो एक बात क्लियर यहाँ पे देखो, मैं दिखा दूं आप लोग को, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, ठीक है? उसके लिए आप थोड़ा ध्यान देना मेरी वीडियो को, जिसमें मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे जो लास्ट आपका यहाँ पे प्रिंट था, इसमें क्लियर है चीज क्या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ था कि जो आप लोग का यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप लोग का जो यहाँ पे हम मेरिट लाएंगे वो आप लोग के बोर्ड पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि किसी बच्चे का, कोई बच्चा यूपी बोर्ड का हो, ठीक है, या फिर वो मान लो कि सीबीएसई बोर्ड का होगा, ठीक है, आईएसएसई बोर्ड का होगा, तो ऐसा नहीं कि सीबीएसई का बोर्ड इस बार खराब आया, मान लो बहुत बच्चों का परसेंटेज बहुत कम आए, तो ऐसा नहीं जिनका रिजल्ट कम आया था उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट? तो यानी कि आप लोग को यहाँ बोला गया है कि जो आप लोग को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ये अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, इस फार्मूला से मेरिट बनाएंगे। मतलब क्लियर, मैं थोड़ा समझा दूं आप लोग को, क्योंकि बहुत टेक्निकल और बहुत सारे आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे, मैं बेसिक लैंग्वेज में लेकर चलता हूं आप लोग को। जैसे मान लो कि यूपी बोर्ड का आप लोग का मैक्सिमम जो स्कोर था, ठीक है, देखो आप लोग का जो यूपी बोर्ड का, एक मिनट, देखो जो यूपी बोर्ड का आप लोग को पता है सर, इसमें मान लो कि 80% स्टूडेंट जो थे वो यहाँ पे 80% से ऊपर थे, ठीक है, 80% से ऊपर थे 80% स्टूडेंट। लेकिन वहीं अगर सीबीएसई बोर्ड की बात किया जाए, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की बात करोगे तो इसमें क्या हुआ, मान लो 60% स्टूडेंट इस बार क्या थे, 80% से ऊपर थे। तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा, पहले ये देखा जाएगा कि जो आपका यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इन दोनों को पहले इक्वल किया जाएगा। मतलब कि इसको भी 60% पे लेकर आएंगे, इसको भी 60% पे लेकर आएंगे, दोनों को इक्वल वेटेज में रखा जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग किसी बच्चे को नुकसान न हो। बात क्लियर नहीं समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा परसेंटेज आपका कम है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा गया है तो उन बच्चों को थोड़ा सा उनको नीचे लाया जाएगा इस फार्मूला को यूज करके, और आप लोग को एक बराबर रख के तब आपको एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड में सभी बच्चों का मान लो कि 90% है, 91%, 92%, 96% बच्चों का आ गया इस बार, ठीक है, तो सब यूपी बोर्ड के बच्चे ही पैरामेडिकल में भर दिए जाएंगे? नहीं। कुछ थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा मेरा जो समझाने का तरीका है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नोटिस में, इस पूरे ब्राउजर में, तो आप लोग को पूरा प्रोफेशनल लैंग्वेज दिया गया है। इसमें क्लियर बोला गया है कि जो आपका स्टैंडर्ड होगा, जो आप लोग का यहाँ पे रिस्पेक्टिव बोर्ड होंगे, उसको क्या किया जाएगा, इंडिविजुअल मार्क बेस्ड ऑन मीन एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे डिविएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव बोर्ड। यानी क्लियर बोला गया है कि जो आप लोग को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, बात क्लियर है? एक नॉर्मलाइजेशन होता है जो शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार और क्लियर करता हूं। देखो, जब तक मैं अंदर से नहीं लगता है कि आप लोग समझ नहीं गए हो, तब तक मैं किसी टॉपिक को छोड़ता नहीं हूं। आप लोग स्टार्टिंग से आ रहे हो सर, यहाँ पे पैरामेडिकल का फॉर्म आया, नाम चेंज हुआ, आपका प्रोसेस चेंज हुआ, सब कुछ मैंने आपको गाइड किया है। तो मैं इस स्टेज पे आपके जो आपका काउंसलिंग होगा, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उस पर भी आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम किसी भी का, मान लो नीट जेई किसी का एग्जाम होता है, अगर वो 2 शिफ्ट में हो रहा है, तो आपका मान लो शिफ्ट आपका यहाँ पे क्या है, शिफ्ट आपकी 1 है, ठीक है, एक एग्जाम हो गया शिफ्ट 2 में, ठीक, क्लियर है? तो आपको क्या होगा, मान लो शिफ्ट 1 का पेपर हार्ड आ गया, तो ऐसा नहीं कि भाई शिफ्ट पेपर का हार्ड आएगा तो ये बच्चों का नुकसान हो जाएगा, केवल शिफ्ट 2 के बच्चे ही किसी मेरिट में रख के उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है भाई कि इसका पेपर हार्ड था, तो मतलब इसको भी थोड़ा हार्ड बना के या फिर इसको इजी बना के बच्चों को एक इक्वल वेटेज रखा जाए, तब बच्चों को क्या कुछ ग्रेस मार्क मिलता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपको ग्रेस मार्क 4 नंबर 5 नंबर बढ़ा के मिलेगा, जिसका पेपर आपका हार्ड था, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो यहाँ पे जिसका क्वेश्चन का इजी था उसको इक्वल रख दिया जाएगा। उसी प्रकार से मान लो यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा बना, तो इसमें बच्चों को यहाँ पे मान लो 89% पे एडमिशन हो गया, तो जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर होंगे इनको क्या किया जाएगा, इनको 1-2% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर बच्चा 85% पे है, अगर यहाँ बच्चा क्या 87% पे, तो भी क्या यूपी बोर्ड के यहाँ पे 89% से बराबर होगा। बात क्लियर हो रही है आपसे?
तो ये चीज मैं बोल रहा हूं कि आप लोग को जो बच्चे बोर्ड में हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो आप लोग को एक बार यहाँ पे मौका लेना चाहिए, अपने फॉर्म को फिल करना चाहिए। आप लोग के फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अगर तुमको थोड़ा डाउट हो सके फॉर्म की फीस क्या है, कितने बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे, उसको लेकर भी मैं क्लियर कर दूं। सर देखो यहाँ फॉर्म की फीस जो है वो क्लियर मैं बता देता हूं आप लोग को, जिसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को आप लोग फिल कर लेना। ठीक, देखो यहाँ पे क्लियर बोला गया कि जो आप लोग की फीस होगी वो आप लोग के, अगर जनरल के हो, ओबीसी कैटेगरी का है तो 750 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, 750 रुपए। और एससी एसटी का बच्चा है तो वो उसको 500 रुपए फीस लगने वाली है। ठीक, ठीक है, तो अपने फॉर्म को आप लोग फिल कर लो, फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अपने फॉर्म को फिल करके एक बार आप लोग मेरिट लिस्ट का वेट करो। मेरिट लिस्ट आप लोग की आएगी तो उसमें क्लियर बताया जाएगा कि यहाँ पे किस बोर्ड के किस स्टूडेंट को कितने मेरिट पे एडमिशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में अपनी चॉइस दोगे, चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, चॉइस आपको 2 चीज मांगी जाएगी चॉइस फिलिंग में। अब देखो आपके लिए क्या क्या चॉइस रहेगी वो देख लो। तो आपके लिए पहली चॉइस आपकी क्या होगी कि आप इन 9 के 9, यानी कि एक आपको यहाँ पे डायलिसिस का भी यहाँ पे क्या एक 9 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेना। तो इन 9 कोर्सेज में कौन से कोर्सेज को पहले प्रेफरेंस दोगे वो पहली चॉइस होगी। सेकंड चॉइस आपकी होगी कॉलेज की, यानी जो आपका पहली चॉइस तो आपने क्या किया, कोर्स सेलेक्ट कर लोगे पहली चॉइस में। ठीक है, जो दूसरी चॉइस होगी इसमें क्या करोगे, इसमें अपने कॉलेज आप क्या करोगे, कॉलेज आप क्या करोगे सेलेक्ट करोगे। मतलब कौन से कॉलेज में तुमको पहले एडमिशन लेना है उसके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। जिनका नंबर सबसे बेहतर है, अच्छा नंबर है, 90% से ऊपर हो, तो भाई जो चॉइस बोलोगे वो चॉइस मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे का नंबर कम आया है, ठीक है, मेरिट लिस्ट अगर आपको यहाँ पे बता रही भाई यहाँ पे लास्ट स्टेज पे अगर तुम मेरिट लिस्ट के हो तो क्या मिलेगा तुमको, जो भी सीटें खाली होंगी, मान लो किसी बच्चे को यहाँ पे ऑडियोलॉजी मिल जाएगा या फिर यहाँ पे फिजियोथेरेपी मिल जाएगा। ठीक है, आपको रेडिएशन थेरेपी मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट होगा, उस कॉलेज में तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसका नंबर अच्छा है उसको चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिसका नंबर अच्छा नहीं है उसको क्या मिल जाएगा, उसको जो भी सीटें खाली रहेंगी जिस कोर्स में जिस कॉलेज में उसको इसको अलॉटमेंट मिल जाएगी। परेशान मत हो, एक बार पहले मेरिट लिस्ट आ जाने दो, अपने फॉर्म को फिल कर लो। जिस प्रकार से आपके काउंसलिंग स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, राउंड 1 2 3 होगा, आपको सभी राउंड में ये प्लेटफॉर्म मेडिकल गुरुकुल और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपका एडमिशन करवा के उसके बाद ही आपको यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है, परेशान नहीं होना है। इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, आप मेडिकल गुरुकुल पे पहली बार मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, जिसके माध्यम से आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो भी जानकारी होगी सटीक तरीके से आपको बता दी जाएगी। मैंने कैसे आपको फॉर्म फिल करना है यूपी पैरामेडिकल का, एलाइड हेल्थ केयर का, मैंने बता दिया, उस वीडियो को देख के अपने फॉर्म को फिल कर दोगे। ठीक, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। हाँ, जो मैंने बोला नॉर्मलाइजेशन की बात कही है उसको दिमाग में रखना। नॉर्मलाइजेशन मतलब ये होता है कि किसी बोर्ड में अगर बच्चों के नंबर कम आए हैं उसको कुछ ग्रेस मार्क दिया जाएगा, 1 2 नंबर एक्स्ट्रा देके उसको क्या मिल जाएगा, उसको एक प्रोग्राम मिलेगा, उसको एक स्टेप आगे रखा जाएगा कि हाँ वो बच्चा भी इसमें एडमिशन ले पाए। क्लियर है, जैसा इस बार देखने को मिल रहा है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट अच्छा था, आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट ठीक ठाक था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में थोड़ी धांधली हुई, थोड़ा गलत हुआ बच्चों के साथ, उनको ग्रेस मार्क देके उनको यहाँ मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब ग्रेस मार्क किसको कितना मिलता है उसके बारे में कोई विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ये बात नहीं क्लियर की है। अब जब मेरिट लिस्ट आएगी, आपकी काउंसलिंग होगी, वहां पर सारी चीजें क्या हो पाएंगी, क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।